अरे विवश होकर भी एक बार हरि नाम ले ले, ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। तो बोले उसी क्षण भव बंधन से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो नाम किसका है? जिससे भय भी भयभीत रहता है। अभी जो आपको मैं निवेदन कर रहा था ना भाई, पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप लेकर पढ़ लो, पर लेकिन शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का जो रहस्य है, वो तो गुरु के मुख से श्रवण करने पर ही हृदयंगम होता है। ये व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है, ये भगवदीय व्यवस्था है, इसका आदर करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिनके पास बुद्धि प्रतिभा है वो भी गुरु परंपरा का आदर करते हुए गुरु के मुख से श्रवण करना चाहिए। आज के इस श्लोक के चिंतन से यही बात तो हमारे हाथ आई। शौनक आदि ऋषियों का ये वाक्य ही बता रहा है कि वो भगवान की लीला कथा सब जानते हैं। सूत जाना शिवद्रम ते भगवान सात्वताम पति, फिर भी कह रहे हैं ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। फिर भी आप सुनाइए, हमको सुनना है। एक नाम त्रैलोक ही तारे, आप पढ़ लो, आपको पंक्ति याद भी हो जाएगी। पर इस पंक्ति का जो अर्थ है, उस अर्थ का प्रकाश हृदय में गुरु के संत के मुख से श्रवण करने पर ही होगा। भगवान तो हैं भीतर बाहर, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, पर भगवान की सत्ता का विश्वास संत ही तो कराता है आकर। इसलिए अभी मैंने आपसे कहा कि मेरे शब्द में कुछ होगा, कोई ऊर्जा होगी तो वो आपके हृदय तक पहुंच जाएगी। मुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और ये मैं अपने बल पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संतों के मुख से सुना है। ये उसका फल है, ये उसका प्रसाद है। और कम से कम इस देश में तो इन्हीं संतों का बनाया कानून चलता है। यहां तो संतों का बनाया संविधान है, जो आचार संहिता है उसका निर्माण करने वाले संत जन हैं, इनका कानून चलता है यहां। ये जो कह रहे हैं संत वचन पलटे नहीं, ये सृष्टि तो बनती बिगड़ती रहेगी, पर संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बोलिए तो बनती बिगड़ती रहेगी, पर संत का शब्द जो है, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। फिर एक बार जीव नाम ले ले प्रभु का, क्योंकि वो नाम समर्थ का है। फिर जिसके भय से भय भी भयभीत रहता है, भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है, इसीलिए भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है। इसलिए ऐसी मस्ती संतों के जीवन में देखने को मिलती है।